ओम शांति। ओम शांति अंजल, आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ, आपके ना सॉन्ग की भी वॉइस नहीं आ रही थी। मैंने सॉन्ग की भी वॉइस नहीं थी। पर मैंने तो बहुत फुल पे रखा है। नहीं अभी तो भी नहीं। बहुत कम है, बहुत और कम आ रही है अभी भी। आपकी वॉइस भी बहुत बहुत ही लो है। ओम शांति। अभी आ रही है? जी आ रही है अभी। सभी एकाग्र होते हैं। शिव पिता ब्रह्मा माँ एडवांस पार्टी जिस हद तक जागृति कर सकते हैं, 1 मिनट का समय है। पूर्ण एकाग्रता के साथ जहां तक जगा सकते हैं, इवोक कर सकते हैं, इवोक करें स्वयं को, कर्मेंद्रियों को, पांचों तत्व नवग्रहों को, मनुष्य सृष्टि को, ब्राह्मणों को, कण कण को, और ये सब इस पल शिव पिता ब्रह्मा माँ और एडवांस पार्टी के आगमन से कैसे प्रकाशित हो रहा है, लाभान्वित हो रहा है, जागृत हो रहा है। सब महसूस करें। ओम शांति। अव्यक्त वतनवासी होने का जो पुरुषार्थ बाबा ने इस महीने कराया, उसका ये आखिरी दिन 31 मई 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से हमारे इस मिनी मधुबन में
नीचे बच्चों, तुम्हारे पर माया का पूरा पहराव है, इसलिए जरा भी गफलत ना करो। देही अभिमानी रहने की मेहनत करते रहो। जरा भी गफलत नहीं करो, देही अभिमानी रहने की मेहनत करो। इस देह में बैठी मैं आत्मा, मैं इस देह में बैठी आत्मा, मैं आत्मा हर कर्म इंद्रिय को देख रही हूँ, पूरे ड्रामा को देख रही हूँ। और इस संगम युग में शिव पिता मेरे साथ कंबाइंड हैं। उनका ऑरा मेरे चारों ओर घूम रहा है। उनके ऑरा के भीतर मैं आत्मा, और हम दोनों के भीतर ये पूरा शरीर। मैं आत्मा ही देखती, सहारा लेती इन आंखों का। इन आंखों के पास दृष्टि नहीं है, इन कानों के पास सुनने की शक्ति नहीं है, इस नाक के पास सांस लेने की शक्ति नहीं है। अपना मृत शरीर को एक बार देखे, ना ये सांस ले रहा, ना ये देख रहा, ना ये सुन रहा, ना ये बोल रहा, ना ये रिएक्ट कर रहा। इसके तन पे पानी डाल दो, इस तन पे आग डाल दो, इस तन पे बर्फ डाल दो, इसके ऊपर चाकू मार दो, इसके ऊपर तलवार चला दो, कुछ भी इस शरीर में नहीं हो रहा। इसको जलाओ या इसको कहीं जंगल में फेंक दो, कुछ भी नहीं हो रहा है। पड़ा है वो, नो रिएक्शन। अब देखिए, जब मैं आत्मा इसमें प्रवेश करती हूँ तो आंखें देखने लगती हैं, कान सुनने लगते हैं, मुख बोलने लगता है, पूरे शरीर में रिएक्शन शुरू हो जाता है, सांस चलने लग पड़ती है। तब हवा का स्पर्श भी महसूस हो रहा, ठंडक, गर्मी, दर्द, अच्छा, मीठा, सब महसूस होने लगा। यानी ये सब महसूस करने वाली, इस देह को चलाने वाली मैं आत्मा हूँ, मैं ऊर्जा हूँ। कौन सी ऊर्जा? परमात्मा की ऊर्जा, उसका बच्चा। अब इस मशीनरी को, अब इस रथ को ईश्वरीय संतान के रूप में चलाना। ईश्वरीय दृष्टि, ईश्वरीय श्रवण, ईश्वरीय सांसें, ईश्वरीय बोल, ईश्वरीय सोच, ईश्वरीय स्पर्श, इसकी मेहनत, यही मेहनत है। प्रश्न, बाप के पास कौन सा भंडार सदा भरपूर है? उस भंडारे से स्वयं को भरपूर करने का साधन क्या है? बाप के पास इसी पल देखिए पवित्र, शांति, सुख, अखंड पवित्रता, अखंड शांति, अखंड सुख का भंडारा
सदा भरपूर है और ये अनुभव है हमें। वो सारे एपिसोड्स याद करिए जब बाबा से जुड़ते ही मन और बुद्धि पवित्र हो गए। बाबा से जुड़ते ही पूरी अशांति शांति में परिवर्तित हो गए। बाबा को याद करते ही भीषण से भीषण अगाध दुख तुरंत सुख में परिवर्तित हो गए। वो एपिसोड्स, वो सीन्स स्मृति में लाइए। सबके अपने अपने हैं, सबको बाबा ने अनुभव कराया है। जब जब बाबा की सीट पर बैठे और अशांति से शांति में चले गए, अपवित्रता से पवित्रता में कन्वर्ट हो गए, दुख से सुख की अनुभूति में चले गए। वो सारे एपिसोड स्मृति में लाइए। ये कही हुई बात नहीं है, ये सत्य घटना है और हम सब ब्राह्मणों के साथ घटित हुई है। उसकी सत्यता की कसौटी निकालिए कि कितना इस महावाक्य में सत्य है। बाप के पास पवित्रता, सुख, शांति का भंडारा सदा ही भरपूर है। ये घटित हुआ या नहीं हुआ मेरे साथ, और वो अगर घटित हुआ है तो वो स्मृतियां बिल्कुल इस पल जागृत कर दीजिए। अंग अंग को उसकी महसूसता हो कि हाँ ये हुआ है, इसका मैं अनुभवी हूँ। सारी कर्मेंद्रियों को ये बात बताई, ये एहसास कराए कि याद करो। मन को, बुद्धि को, संस्कार को याद कराए। और ये कार्य मन ही कर सकता, बुद्धि ही कर सकती। उन स्मृतियों को जागृत करके देखो ये हुआ है। स्थायी सुख व शांति चाहिए तो जंगल में भटकने की जरूरत नहीं है। पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है, आधार है। पवित्र बनो, तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। आप आते ही हैं बच्चों को पवित्र बनाने। वे है एवर प्योर, एवर पवित्र, सदा पवित्र, सदा प्योर। उसकी मैं संतान हूँ और उस संतान को ये देह मिला है। इसलिए इसलिए मिला है अब ये जन्म। देह क्यों मिला है बताइए, इसलिए इसलिए मिला है। बाबा को फील करने के और पढ़ाई के लिए, ये पढ़ाई भी तो इस देह से ही हो रही है ना। और संस्कार परिवर्तन, ओम शांति, संस्कार परिवर्तन भी तो ऐसे हो रहा ओम शांति। ओम शांति। स्वयं को जानने के लिए और परमात्मा को पहचानने के लिए देह मिली है।
और ओम शांति। ओम शांति। गहरी नींद में जो आत्मा सोई पड़ी है इतने जन्मों से, उससे उठकर अपने स्वरूप को जानने के लिए पहचानो खुद को भी और अपने आज सामने बैठे भगवान को भी। और क्या लगता है क्यों मिली है ये देह? अपने कर्मों से बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए और सेवा के लिए। हिसाब किताब भी चुकतू करने आए हैं ना इस देह के द्वारा, इस जन्म में। आज है ना, घड़ी घड़ी अपने से ये पूछना है, घड़ी घड़ी, कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान इस संगम युग में उसका वारिस, उसकी औलाद, उसकी संतान बनने का सौभाग्य प्राप्त कर चुका, इनफैक्ट बन चुका हूँ उसका। फिर मुझे ये देह, अब जो ये देह मिली है, परमात्मा का बच्चा बनने के बाद जो ये देह मिली है, क्यों मिली है? ये हर घंटे में क्वेश्चन खुद से पूछना है, हर घंटे में। ये होमवर्क है आज का, हर घंटे में ये क्वेश्चन पूछना है अपने आप से। इससे दो फायदे होंगे, देही अभिमानी की आपकी प्रैक्टिस होगी, और क्यों देही अभिमानी बनो उसका उत्तर देगा बाबा। क्यों बनो देही अभिमानी, इसका उत्तर मिलेगा हर बार आपको। हर घंटे के अलार्म पे बस 1 मिनट साइलेंट होकर खुद को पूछना है कि मैं तो अडॉप्ट हो गया भगवान से, भगवान ने तो मुझे चुन लिया। जब भगवान ने मुझे चुन लिया, अपना बच्चा बना लिया, तो उसी पल ऐसा हुआ या नहीं? लॉजिक क्या कहता है कि मेरे तो सारे हिसाब किताब खत्म। जैसे कोई एक बहुत गरीब है, उसके ऊपर बड़े कर्जे हो, तो जिस पल उसको कोई अमीर अडॉप्ट करेगा, अपना बनाएगा, अपना वारिस बनाएगा, तो उसी पल उसके सारे हिसाब किताब चुकतू कर देगा ना, कि सालों लगा देगा हिसाब किताब चुकतू करने में। पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर तुमने मुझे अपना बना ही लिया, तुमने ये घोषित कर दिया कि भाई मैं तुम्हारी संतान हूं, तो फिर तुम मुझे लेके गए क्यों नहीं? तुमने मुझे ये देह क्यों दे दिया वापस से, सेम टू से? दूसरा देह भी नहीं दिया। भाई जब किसी का जन्म होता है दूसरा देह मिल जाता है ना, तो ठीक है भाई, तुमने अडॉप्ट किया इसलिए दूसरा देह नहीं हुआ, मम्मी पापा बदल गए। बट अब मेरे साथ यहाँ रहने का तुम्हारा पर्पस क्या है? हम दोनों को इस देह में बैठकर क्या करना है? मैं जान गई मैं आत्मा हूँ, मैं जान गई तुम परमात्मा हो। हम दोनों बिंदु रूप हैं, हम दोनों निराकार हैं। फिर हम इस विकारी दुनिया में क्या कर रहे हैं? तुम्हें भी पता है ये कीचड़ है, मुझे भी अब एहसास हो गया ये कीचड़ है, तो फिर चले ना हम इस कीचड़ से बाहर। Why we are here? After knowing why we are here, तो आज हर घंटे में जो भी ओबीडियंट बच्चा है, आज्ञाकारी बच्चा है, वफादार बच्चा है, अगर हमारे पास अभी 9 से भी हम शुरू करते हैं तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मैक्सिमम 12 घंटे, 12 अलार्म, तो 12 आंसर्स तो आएंगे ना। और जिस घंटे में जो आंसर आएगा, उस घंटे में उस आंसर के साथ रहेंगे।
माना शायद एक एग्जाम्पल है कि 9 बजे जब आप बाबा के साथ बैठे कि बाबा, सच्ची बात है, हम दोनों कंबाइंड होकर इस देह में क्यों बैठे हैं। और माना फॉर एन एग्जाम्पल बाबा ने कहा कि बच्चे, हम दोनों की पवित्रता से इस पूरी सृष्टि को पवित्र करना है हमें, बस हम दो को पवित्र होकर नहीं जाना, और भी बहुत है। तो चलो हम दोनों कंबाइंड होकर पवित्रता की किरणें फैलाते रहते हैं। बस तू मेरे साथ बैठ के इस देह के सहारे, इन कर्मेंद्रियों के सहारे, इन संबंध संपर्क के सहारे, है ना, तू और मैं मिलकर पवित्रता को बांटते हैं, फैलाते हैं। तो अब 9 से 10 हमने वो कर लिया। अब 10 बजे आप फिर बैठे बाबा के पास 1 मिनट बस कि बोलो बाबा, हम दोनों जब कंबाइंड हो गए, जब मैं तुम्हारा वारिस बन गया, जब तुम मेरे पिता बन गए, और जब मैं तुमसे जुड़ा उसी पर, हिसाब किताब तो चुकता हो जाना चाहिए ना। मैं तो मान रहा हूँ, कैसे बच सकते हैं मेरे कर्जे, तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। बाबा आपको सेकेंड आंसर माना कुछ भी देता है, माना वो ये कहता है कि हाँ ठीक है, हिसाब किताब चुकता है, लेकिन इन सारी आत्माओं को मेरा परिचय भी तो मिलना है। तो तू इस देह में मेरे साथ कंबाइंड रूप में बैठा है, ताकि ये सारे सगे संबंधी जितने आत्माएं जुड़ी हैं, जहां जहां तू जा रहा है, जहां जहां तू जिससे मिल रहा है, उससे परमात्मा परिचय मिल जाए। भगवान धरा पे आया है, पिता आया है, बच्चों को लेने आया, ये मैसेज सबको मिल जाए, इसके लिए हम दोनों बैठे। ओके, तो 10 से 11 बजे तक ये सेवा, फिर 11 बजे फिर अलार्म बजेगा। ऐसे हर एक अलार्म पर एक आंसर बहुत एकाग्रता से, और फिर उस आंसर पर उस 1 घंटे टिकना करेंगे सभी आज्ञाकारी बच्चे। जी बाबा। जी दीदी। जी दी। हाँ माँ करेंगे, हाँ माँ करेंगे। जी बाप। जी बाप। गीत है नवा हमसे जुदा होंगे ओम शांति, ये बच्चों का ही गाया हुआ गीत बच्चे सुन रहे, ये बच्चों की आत्माएं कहती हैं। अब बच्चों को देही अभिमानी बनना है, अर्थात अपने को आत्मा निश्चय करना है, ना कि परमात्मा। जैसे सन्यासी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अपने को आत्मा निश्चय करना है, ना कि परमात्मा। मैं किसी की जिंदगी बदलने ना बैठ जाऊं ना, मैं किसी की अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ना बैठ जाऊं, मैं दुनिया को बदलने का अपने हाथ में, दिमाग में कोई भ्रम ना पाल लूं। ये कार्य तो परमात्मा का है। मेरी तो उंगली उनके साथ, मेरी तो मेरी मेरी ऊर्जा उनके साथ, ये कार्य बाबा ही करता है, मैं नहीं कर सकती। इस पूरे यूनिवर्स को बदलने का जो ठेका मिला है ना, ड्रामा ने वो ठेका किसको दिया? बाबा को दिया, तभी तो बाबा नीचे आया। हाँ, जब ठेकेदार को ठेका मिल जाता है तो ठेकेदार अकेले तो काम नहीं कर सकता, उसको तो मजदूर चाहिए, कारीगर चाहिए, है ना। तो ऐसे ही ठेकेदार बाबा है, मैं तो उसका मजदूर हूँ, मैं कारीगर हूँ उसके साथ। वो जो डायरेक्शन देगा मेरे को बस उसको चलना है उस पर, ना कि मुझे उसको बताना है।
ना कि उसका ठेका मुझे ले लेना कि ठेकेदार तुम सो मैं करता हूँ। नहीं, ठेकेदार बाबा। तो अपने को आत्मा निश्चय करना है, ना कि परमात्मा। किसी का भगवान नहीं बनना है हमें। इसको तो मैं बदल के ही रहूंगी, इसका तो भला मैं करके ही रहूंगी, इसके अंदर तो बाबा मैं भर के ही रहूंगी, इसके दुख तो मैं हर के ही रहूंगी। ये कार्य हमारा नहीं, परमात्मा का है। हाँ, मैं ठेकेदार जरूर हूँ, मुझे वो निमित्त बना के कहीं बिठाएगा तो मैं बन जाऊंगा, पर मैं अपनी बुद्धि से मैं बनकर कुछ कार्य नहीं करूंगा। मुझे ये याद रखना है, कार्य भगवान का है। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, इसे उल्टी गंगा कहा जाता है। अब बाप समझाते हैं, इतना समय तुम सब देह अभिमानी बनते आए हो, अब देही अभिमानी बनो। ये शिक्षा मिलती है वापस घर जाने लिए। फिर सतयुग में तो तुम्हारी प्रारब्ध, जब यहाँ तुम देही अभिमानी बनते हो और बाप की नॉलेज को ग्रहण करते हो, दो कंडीशंस हैं। यहाँ जब तुम देही अभिमानी बनते हो, बाप की नॉलेज को ग्रहण करते हो, फिर जाकर ज्ञान की प्रारब्ध का पाठ शुरू होता है। वहां तो देह अभिमानी, देही अभिमानी कुछ का भी प्रश्न ही नहीं। इसी समय तो मनुष्य को पता ही नहीं है कि हम आत्मा हैं। तो जब हम ये भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, उस पल में क्या बन गई, उस पल में क्या बन गई। अभी बाबा ने क्या कहा, कि मनुष्य बन गई। यस, तब मैं मनुष्य हो जाती हूँ। और जिस पल मुझे ये याद आ जाता है, इस याद के साथ, इस स्मृति के साथ कार्य करती हूँ कि मैं आत्मा, मैं परमात्मा का बच्चा, मैं और बाबा कंबाइन और कार्य करती हूँ, तो उस समय में क्या बन गई, उस समय में क्या बन गई। आत्मा। उस समय ईश्वरीय हे ब्राह्मण। ब्राह्मण। ब्राह्मण यानी परमात्मा का बच्चा। दी। हाँ जी, जैसे ना बाबा ने भी कहा ना कि आप ग्रहण करते हो, तो मतलब मैं यहाँ पे ना जैसे कपड़े पहनते हैं, कपड़े पहनने वाला प्रोसेस है ना संगम पे हो रहा है, कपड़े पहन चुके हैं सतयुग में हो रहा है। आई एम फिटेड विद दैट क्लोथ्स। ये प्रोसेस और वो रिजल्ट सा फील। हमारा बाप जी। दी, जब ब्राह्मण का बीच में बाबा ने मीनिंग भी निकलवाया, तो दैट मीन्स न्यूट्रल प्लस न्यूटर जेंडर, नो मेल और फीमेल। करेक्ट, वेरी वेरी करेक्ट। हमारा बाप परमात्मा है। बिल्कुल ही मूंझ गए हैं। सन्यासियों ने कहा कि हम तुम सब परमात्मा है, जिधर देखता हूँ तू ही तू है। इससे तो कुछ भी फायदा नहीं होता ना। वो लोग तो इसको भावना समझते हैं, परंतु सबकी भावना तो एक जैसी नहीं होती। एक ही घर में बाप बच्चे की भावना एक जैसी नहीं रहती। कहाँ कहाँ देखो, बच्चे बाप को भी मार डालते, क्योंकि घोर अंधियारा है ना, सब पतित है। अभी अभी तुम बच्चे, हम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। बाबा कहते हैं किसी को नहीं देखो, स्वयं को देखो, बस स्वयं को देखो। मैं आत्मा देह में बैठी बाबा की सेवाधारी हूँ। एकदम पहरेदार के बन के रहना है ना। जैसे कि कोई आज्ञाकारी बहुत वफादार सा सेवक होता है ना, ऐसे हमें बाबा के पास बैठे रहना है। हाँ बाबा बताओ अब क्या सेवा, हाँ बाबा बताओ अब क्या सेवा।
तो स्वदर्शन, बस खुद को देखना है। वाह, इस पल, इस संगम युग में, इस जन्म में मैं भगवान का बच्चा हूँ। भगवान ने मुझे चुना हुआ है और भगवान मुझे डायरेक्शंस दे रहा है और भगवान अपने हिसाब से मुझे चला रहा है। वाह, मुझे तो अब चलना ही नहीं, मुझे तो अब सोचना नहीं। हमारे संस्कार, तो बाबा कहता, स्वदर्शन चक्रधारी बनने से ही तुम राजा रानी बनो। तो बाप बच्चों को बार बार कहते हैं, देही अभिमानी भाव। तो खुद को ना ये आशीर्वाद आज सारा दिन देना है। ऐसे फील करिए जैसे मैं खुद को खुद ही वरदान दे रही हूँ। बार बार अपना हाथ अपने सिर पर देखिए, उसमें बाबा का कंबाइंड हाथ देखिए। देही अभिमानी भाव, देही अभिमानी भाव, देही अभिमानी भाव। और देखिए पूरी एडवांस पार्टी से, मम्मा से, ब्रह्मा माँ से, शिव पिता से, सब से ये वरदान, और खुद से, खुद को ये वरदान दे रहे, ही अभिमानी भाव। ऐसे समझो, मुझ आत्मा को परमात्मा बाप अपना परिचय देकर पढ़ा रहे। हर पल वो मुझको पढ़ा रहा है, जहाँ लेके जा रहा है। कभी प्रैक्टिकल पढ़ा रहा है, कभी रिटर्न पढ़ा रहा है, कभी ऑडियो से पढ़ा रहा है, कभी वीडियो से पढ़ा रहा है, कभी किसी परिस्थिति से पढ़ा रहा है, कभी किसी दर्द से पढ़ा रहा है, कभी किसी खुशी से पढ़ा रहा है। बस वो पढ़ा रहा है और मैं पढ़ रही हूँ। हमारे संस्कार बदल रहे हैं। आत्मा ही संस्कार ले जाती है, शरीर तो खत्म हो जाता है। बाबा भी हम आपके साथ ही योग लगाएंगे, ये हमारा वायदा कभी मिट नहीं सकता। बल पवित्रता पर अनेक प्रकार के विघ्न पड़ेंगे, बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। बच्चियां कहती हैं, बाबा ये सितम सहन करूंगी। जैसे दुख के समय मुख से निकलता है ना, हाय राम, हे प्रभु, तुम तो ऐसे नहीं कहेंगे ना। तुम ब्राह्मण फिर बाबा को याद करते हो, वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा, ऐसे होना चाहिए। बाबा हम दुख से कब छूटेंगी, हमको बहुत मारते हैं। गीत में भी कहते हैं, कितनी भी मार पड़ेगी बाबा आपकी याद कभी नहीं भूलेंगे। हमको तो बाबा का ही बनना। अब ये मार कौन सी है? थप्पड़ वाली मार थोड़ी है। ये जो खुद हम गिर जाते हैं, खुद विस्मृति में चले जाते हैं, ये मार है। ये सबसे बड़ा दुख है जब ये स्मृति हट जाती है कि मैं तो ईश्वरीय औरा के भीतर बैठी ईश्वरीय संतान, ईश्वर की गोद में हूँ। और मुझ जैसा धनवान, मुझ जैसा भाग्यवान, मुझ जैसा पदम भाग्यशाली और मुझ जैसा सुरक्षित कोई नहीं। मुझ जैसा सुरक्षित कोई नहीं। ये जब भूल जाते हैं ना, तो पड़ती है मार, है ना। हमको तो बाबा का ही बनना, बुद्धि का योग उनसे ही जोड़ना। ये है सब समझ की बात। एक दिन ये सितम भी मिट जाएंगे। कुछ तो जरूर सहन करना पड़ता है, ये सब ड्रामा में ढूंढते हैं। और इसका अनुभव इतना गहरा हुआ है, हम ब्राह्मणों को सब अपने अंदर अंदर झांक के देखें कि जितना सहन करा बाबा को याद कर करके, बाबा को, बाबा की स्मृति को अपनी बुद्धि में बिठाने में जो सहन करना पड़ा, वो जो बार बार विस्मृति और स्मृति का खेल होता रहता, उसमें जब बाबा टिक जाता, और जितना भी हम टिका पाते, उससे जो प्राप्तियां हुई हैं, जो अनुभव हुए, उनको जागृत करिए। सब ड्रामा में नूंदे अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं। ये गीत भी देखो पहले से ही बना हुआ है।
जिसका अर्थ कोई भी नहीं जानते थे। क्या था गीत? न वो हमसे जुदा होंगे। न हम उनसे जुदा हों। कितनी भी सितम करे दुनिया, पर ये रिश्ता टूट नहीं सकता। तो वो दुनिया कोई और थोड़ी है, बाहर वाले थोड़ी है, वो दीदी दुनिया मेरे कर्म है जो न मुझे वो के जुदा होंगे न हम उनसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी, यानी हाय दिल से नहीं निकलेगी, बाबा निकलेगा। हम्म मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हैं, और वो कोई और नहीं, वो सितम, वो प्रहार कोई और नहीं मारता। वो जो हमारे पुराने कर्म बैठे हैं ना, वही बीच बीच में आके प्रहार मार। सब कहते हैं, ऐसे तो कहाँ भी नहीं होता जो रिकॉर्ड पर अर्थ किया जाए। ये तो फिल्मी रिकॉर्ड्स हैं, परंतु ये बाबा ने बनवाए हैं। तुम बच्चों को इस पर समझाना चाहिए। हमको पावन तो जरूर बनना है, बाप के फरमान पर चलना है। मनुष्य तो वो जानते नहीं, मैं तो शिव शंकर को भी मिलाकर एक कर देते हैं। श्री कृष्ण भी भगवान है, वे तो हाजिर हजूर है। जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राधे के पुजारी कहेंगे जिधर देखो राधे ही राधा है, राधे है। साईं बाबा के भक्त होंगे तो कहेंगे जिधर देखो साईं बाबा। कितना अंधकार है, ये फिर भी होना ही है। बना बनाया ड्रामा है ना। तुम कहते हो उस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है, तो कहते हैं तुम्हारे बाबा ने ऐसा यज्ञ रचा है जो विनाश कर देते हैं। हम कहते हैं शांति हो जाए, तुम फिर विनाश कराते हो। रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम तो है ना, यज्ञ रचा जाता है ब्राह्मणों से। सुना, मैं ब्राह्मण क्यों बना, मेरे को क्यों रखा है बाबा ने इस तन में। हमारे द्वारा बाबा यज्ञ रच रहा है, और उसके अंदर से विनाश ज्वाला निकल रही। तो मानव 12 से 1 वाले में आपको ये आंसर याद आ जाता है, क्या आज बाबा ने कहा कि मुझे ब्राह्मण क्यों बना ना, मुझे सब कुछ अपना बनाने के बाद ब्राह्मण रूप में यहाँ क्यों रखा, विनाश वाला प्रज्वलित करने। तो देखना है कि सारी दुनिया में एक आग लगी, मतलब आग वैसी वाली नहीं, यानी जो यज्ञ से निकलती हुई अग्नि है, वो पूरे विश्व में क्या कर रही है, अपवित्रता का विनाश कर रही है, अज्ञानता का विनाश कर रही है, मोह का विनाश कर रही है। 1 घंटे तक इसी स्मृति में कार्य कर रहे। कितना अच्छा प्रैक्टिस दे रहा है बाबा, देखो कितनी पावरफुल प्रैक्टिस दे रहा है। पूछा ना बाबा से भी क्यों रखा है हमें यहाँ, तो दे रहा है आंसर। तुम ब्राह्मणों से ये यज्ञ रचा जाता है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्राह्मण ठहरे ना, वे यह हद के यज्ञ रचते हैं सेठ लोग, उसमें रुद्र यज्ञ नामी ग्रामीण। वे उसमें ज्ञान का अक्षर नहीं लगाते, ये तो है रुद्र ज्ञान यज्ञ। उनको ज्ञान यज्ञ नहीं कहेंगे, बाबा ने समझाया है। ज्ञान से ही तुम्हारी सद्गति होती है, वहां इस ज्ञान की दरकार ही नहीं सतयुग में, वहां तो है ही सद्गति स्वर। यह तो समझने की बात है ना। तो अपने भीतर भी देखते जाइए ना, जो जो पार्ट हमारा सॉल्व होता जा रहा है, क्या उसमें वापस जाना पड़ रहा है। जो भी पार्ट, जो भी हमारा हिसाब किताब है जो सॉल्व हो गया, फील आता है कि भाई वो सॉल्व है, क्या उसमें दोबारा जाना पड़ रहा है, क्या दोबारा पुरुषार्थ करना पड़ रहा है। वो सदगति हो गई है ना, वो जो बाबा भी कह रहा है, वहां तो है ही सदगति स्वर्ग ना। अब जब एक बार वो जगह पार कर ली, वो एकदम हील हो गया, वहां वापस कहाँ जाना। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं सत्युग में ज्ञान की दरकार ही नहीं, वहां तो समझने की, यह तो समझने की बात है ना। बाप बैठ ब्राह्मणों को ज्ञान दे।
आप लोग सब अपने अंदर झांको, स्वदर्शन चक्र चला कि हाँ, नीचे जब मैं शुरू हुई थी बाबा के साथ तब कैसी सी थी, और धीरे 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 रिवॉल्व करते करते, इवॉल्व करते करते बाबा ने मुझे कहाँ पहुंचा दिया। और जहां जहां से इवॉल्व हो गए, जहां जहां से इवॉल्व हो गए, क्या वहां मुझे अब वापस जाना पड़ता है? क्या वो संस्कार वापस आ जाता है? ऐसा हो रहा है? बताएं। सब अंदर अंदर स्वदर्शन चक्र घुमाकर बताएं, जहां से शुरू हुए थे क्या वापस वहीं जाकर खड़े होते हो कभी, या उससे किसी एक स्टेप अबव में अपने आप को देखते हो? बताएं। दीदी नहीं, वहां तो नहीं खड़े होते, थोड़ा सा आगे ही अपने आप को महसूस करते। एटलीस्ट दीदी जो बैड वाला पार्ट कवर करके आए वहां तो नहीं जाना चाहते, नहीं उससे चाहते, नहीं। रहना चाहते क्या हैं। फील होता है कि वहां जाते हैं अभी भी? नहीं दीदी नहीं। बट ये स्टेप अबाव रहती है, बट होता तो है, बस स्टेप्स अबाव अबव रहती की है बात वो हो रही वाली। है ना, स्टेप अबव की ही बात हो रही है। फुल्ली नहीं होती है खत्म। क्यों? जो अपवित्रता थी उस समय वही अपवित्रता है आपके अंदर अभी भी। जो आप बाबा नहीं के नहीं बने थे, जो दुख था वही दुख है अभी तक आपके अंदर। जो नहीं अशांति उस समय नहीं वही अशांति है अभी तक आपके अंदर। नहीं बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, नहीं, ऐसा नहीं। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। रिवॉल्व हो चुके हैं, इवॉल्व हो चुके, वापस नहीं जाते नहीं। हैं। वही वही वाला ओम शांति, वही वाला स्टेप है कि जैसे ईसा मसीह वाला आपने एग्जांपल दिया था ना, करेक्ट। बस वही वाला उतना ही आता है, बस यस। तुरंत चेंज हो जाता एंड वो उस इंटेंसिटी से भी नहीं आता, है। आता हाँ ही है। उसकी इंटेंसिटी बहुत लाइट हो चुकी है। इट मीन्स आई हैव इवॉल्व, इट मीन्स सदगति हुई है, इट मीन्स हम आगे बढ़े हैं। दीदी पहले तो निराधार थे, आधार ही नहीं था। इतना बड़ा आधार है, अगर थोड़ा बहुत वो वैसे ही चले जाते हैं जो आपने पॉइंट डाला था जीजस का, तो फिर बाबा एकदम से खींच लेता है, तो नहीं जाते हैं हम पीछे, हमारी ग्रोथ होती है, आगे बढ़ते हैं। ये एक परम सत्य है। इसको आज सारे दिन में एक बार एनालाइज करिएगा कि जितनी सदगति हो जाती है वापस उतनी दुर्गति में नहीं पहुंचती। इट मीन्स सदगति हर पल हो रही है, सतयुग हर पल स्थापित हो रहा है। बस मुझे और अंतर्मुखी बनना है, और स्वदर्शन में जाना है, और भीतर जाना है, और भीतर जाना। ये तो समझने की बात है ना। बाप बैठ ब्राह्मणों को ज्ञान देते, दिखाते हैं। रथ पर रथी बैठे थे, ये शरीर रथ है ना। हर एक रथ में रथी आत्मा है, इसमें भी इनकी आत्मा है। हर एक रथ में रथी आत्मा, और वो आत्मा कौन? परमात्मा का बच्चा। वाव, ये वाव फीलिंग बार बार लानी है, क्योंकि वो सत्य है। और जो जो बाकी चीज दिखती है ना, यहाँ फंसे वहां फंसे, ये हो गया वो हो गया, वो झूठ है। वो तो माया प्रहार करती है। वो सब दिखा के हमें दिखाती तुम अभी कितने गिरे हुए हो, तुम कहाँ के भगवान के बच्चे, तुम कहाँ के भगवान के बच्चे। पर नहीं, हमें उसकी बात नहीं सुननी, अंदर जाना कि कितने हद तक मैं भगवान का बच्चा एक्चुअली बनता ही जा रहा हूँ। ये मुरली, ये योग, ये अमृत वेला, ये धारणाएं, ये पवित्रता, ये सकाश, ये छोटे छोटे योग और उसके प्रयोग, ये स्वमान का प्रैक्टिस, कभी स्वमान लिखना, कभी स्वमान बोलना, कभी अलग अलग विधियों से योग करना, इन सब से इवॉल्व होता जा रहा हूँ मैं दीदी ये बच्चा बनता जा रहा हूँ। ये मुरली का मरहम, ये मुरली का हर चीज, हर बात जो बाबा निरंतर मेरे साथ कर रहा है, वो मुझे धीरे धीरे प्योरेस्ट
प्योर बनाता जाओ। अब जैसे बाबा को याद रहता कि मैंने ये रथ लोन पे लिया है, जैसे मकान लेते हैं तो धनी भी रहता है और लेने वाला भी रहता है, यहाँ ये रथी बन बाबा आते हैं, कहते हैं मैं फिर से तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। तो इस रथ में भी मेरा कंबाइंड स्वरूप रहता है, मैं और बाबा दोनों रहते हैं, और ये लोन पे लिया हुआ है। अब जब से ब्राह्मण बने हैं तो ये बात मान के चले कि एक मौत हो चुकी, जो शूद्र था उसको बाबा ने जला लिया है, वो नहीं है अब इस रथ में कौन रहता है? इस रथ में शिव पिता और उसकी संतान में आत्मा रहती है। हम दोनों कंबाइंड बन के रहते हैं, और हमारे लिए अब ये लोन का शरीर है। अब ये वो वाला शरीर नहीं है जिसको पकड़ के बैठना है और जिसके मरने और जीने की फिक्र करनी, क्योंकि वो शरीर तो मर चुका, उसको तो बाबा ने पहले मारा है, फिर मुझे अपना बनाया और कहा हम दोनों इस संगम युग पे कंबाइन है, और अब इस रथ में बैठेंगे ताकि सारा जो ड्रामा ने होमवर्क दिया है शिव बाबा को कि भाई कलयुग को सतयुग बना के जाओ, अब तुम तो जो उसको कार्य मिला है ना, उसमें उसने मुझे अपना कंबाइंड सहयोगी बना लिया, और अब हम दोनों मिलके इस रथ पे बैठे हैं उस कार्य को अंजाम देने के लिए। बस उतना ही शरीर का साथ, बाकी तो मर चुके हैं। कितना पावरफुल दिया है बाबा ने काम। इसको कहते हैं कि बाबा को एक बार प्रश्न डालो तो सही। मुरली के स्टार्टिंग में ये प्रश्न डाला कि अगर तुम मिल गए, मुझे तुम मिल गए, तुम्हें मैं मिल गया, और तुमसे तो जुड़ते ही तुम्हारा बच्चा बनते मेरे तो हिसाब किताब रह ही नहीं सकते ना। जब लौकिक में एक एडॉप्शन के बाद उसके सारे हिसाब किताब, उसके सारे खर्चे का दायित्व बाप का हो जाता है, तो फिर यहाँ पर भी तो वो हो चुका ना, फिर हम दोनों यहाँ क्यों बैठे हुए? तो देखो कैसे हर पैराग्राफ में बाबा उसका आंसर दे रहा है, यज्ञ के रूप में, लोन लिए हुए रथ के रूप में, हर पल बाबा आंसर देना शुरू कर चुका है। लेकिन हम कितने बुद्धू राम है ना, हम कितने मूढ़मती हैं ना, हम कितने बेवकूफ है ना, हम कितने पत्थर बुद्धि है ना, कि ये बात हमें याद ही नहीं रहती कि हम तो मर चुके हैं। हमने चाहा, हमने नहीं चाहा, एक्सीडेंटल मौत हो चुकी है। एक्सीडेंटली बाबा मिल गया, एक्सीडेंटली उसने मुझे अपना वारिस बना लिया, और जिस पल उसने वारिस बनाया तो वो शरीर तो गया, उसको तो पहले ही खत्म कर दिया। अब तो ये नया शरीर है, और वो भी लोन वाला। इसमें आत्मा और परमात्मा दोनों कंबाइंड होके बैठे हैं। क्यों? राजयोग सिखलाने के लिए। ऐसे और कोई कह ना सके, ये सब पॉइंट समझाई जाती है धारणा के लिए। हमारा बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, कल्प कल्प संगम युगे। एक अक्षर की भी भूल करने से कितने अवतार, कितने नाम लिख दिए जाते। अब बताओ बाबा के कितने अवतार हैं? क्या लगता है? अगर अवतार की ही बात करें तो अब क्या लग रहा, कितने अवतार हो गए? अगर हर ब्राह्मण के साथ, अगर नहीं, एग्जैक्ट 33 करोड़ 33 करोड़, 33 करोड़ ब्राह्मण हैं, देवी देवता हैं, 33 करोड़ अवतार हैं शिव बाबा। बस थोड़े ही क्यों याद रहते हैं? क्योंकि थोड़ों को ही ये पता चलता है कि मैं अभी इस ब्राह्मण जीवन में अवतार हूँ, बाकी तो भूले ही रहते हैं। बड़े कम
सिर्फ दीदी 10%, 16,108 से भी कम, 108 ही ऐसे बच्चे होंगे जिनको हर पल याद रहेगा कि अब मैं वो शूद्र वाला नहीं हूँ, कलयुगी नहीं हूँ, अब मैं ब्राह्मण, यानी मैं शिव और शक्ति कंबाइंड, यानी इस देह में हम दोनों बैठे हैं सिर्फ विश्व परिवर्तन के लिए, और मैं बाबा के साथ कंबाइंड एक अवतार हुआ जिसको निरंतर याद रहेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा, जैसे मम्मा, जैसे दादियां, उनको निरंतर याद है। अंतिम श्वासों श्वास ये बात उन्हें याद ही रही, तो वो हो गए अवतार। इसीलिए अवतार बड़े कम दिखाए गए ना। कितने अवतार बोलते? 21, 16, पता नहीं कितना बोलते हैं, बड़े कम अवतार। 12 अवतार। 12 अवतार, 12 अवतार। 12 अवतार है सोनिया जी, और कुछ अंश भी है, मतलब जो अंश भगवान ने अपना दिया हो, तो हाँ अंश के रूप में भी बहुत सारे ऋषियों मुनियों ने काम किया है, और हाँ, जो मेन नोन है वो 12। अरे तो ये हमारी ही कहानी कि बड़े कम बच्चों को ये एहसास निरंतर रहेगा कि अब मैं सोनिया नहीं हूँ। वो शरीर, वो कलयुगी जो भी पार्ट था, वो तो उसी पल जल के भस्म हो गया जिस पल बाबा ने मुझे एक्सीडेंटली, बाबा मिला ना। किसी को भी ऐसे ऐसे हुआ कि बड़ा सोचा, बड़ा याद किया, अरे भगवान तुम मिल, ऐसा नहीं हुआ। हम लोग मैक्सिमम के साथ एक्सीडेंटली हुआ, ठीक। तो एक्सीडेंट हो गया, उसमें शरीर खत्म हो गया। अब क्या हुआ? अडॉप्ट कर लिए गए, मतलब गोद ले लिए गए। किसके द्वारा? परमात्मा के द्वारा। फिर उसने एक और शरीर दे दिया, वो क्या नाम है उसका? ब्राह्मण। हाँ, देखने में शरीर सेम है, पर आप लोग को अगर साइंटिफिकली भी पता हो तो बता देते हैं कि हर 7 साल में हमारा ये पूरा शरीर पूरी तरह मरता है और एक नया शरीर उत्पन्न होता है इसी देह के अंदर। एवरी 7 years हम मर चुके होते हैं, अंदर से एक एक सेल मरता है। पढ़ लीजिएगा अगर गूगल करना चाहो तो मरे हुए को हम बार बार जिंदा करते हैं। सोनिया के साथ ये, सोनिया के साथ वो, सोनिया का युगल, सोनिया की मम्मी, सोनिया के पापा, भूत में जीते हैं। पर आज का सत्य ये कि हमारे माता पिता शिव बाबा, हमारा युगल शिव बाबा, हमारा बच्चा शिव बाबा, हमारा दोस्त शिव बाबा, कंबाइंड है हम दोनों ब्राह्मण रूप में। और इस रथ में दिखने में वही सेम रथ है पर नॉट सेम रथ। और इससे बैठकर विश्व परिवर्तन का यज्ञ को पूर्ण करने का जो ड्रामा में पार्ट है शिव बाबा को, उसको पूरा करने का कार्य कर रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं। अब ये याद किसको किसको रहे, चेक करेंगे हम लोग सब। आज पता चला इतनी गहराई से, तो देखते हैं कितना जी पाते हैं, कितने नाम लिखते हैं। अभी बरोबर कल्प वृक्ष के नीचे तुम बैठे हो, राजयोग सीख रहे हो, भविष्य में राजा रानी पद पाने लिए। यहाँ तो करोड़पति, पदमपति, इनका सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। भले लाखों पड़ा कमा लो, करोड़ों कमा लो, सब इसी पल मेरी श्वास बंद और सब यहीं का यहीं धरा। चाहे हमने 100 रिश्ते बना लिए, और चाहे हमने करोड़ों कमा लिए, और चाहे हमने हजारों डिग्रीज ले ली, सब मिट्टी के साथ मिट्टी। देह मिट्टी बनेगा, वो भी मिट्टी। पर जो हम कमाई बाबा के साथ, जो संस्कार परिवर्तन बाबा के साथ करें, जो मन और बुद्धि को पवित्र अभी बनाए, वो हमारे संग जाएगा। देह मिट्टी में मिलेगा, सारे साधन मिट्टी में मिलेंगे, सारे नाम मान शान सब मिट्टी में मिलेंगे। तुरंत मेरे नेम प्लेट में लेट लग जाएगा,
तुरंत मेरे नेम प्लेट में लेट लग जाएगा, फिर भले पीएचडी हो, चाहे आईएएस हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे जो कुछ भी हो, माँ हो, पिता हो, बाप हो, भाई हो, बंधु हो, एकदम भयानक लवर हो, मोह से ग्रसित माँ हो, सब लेट मदर, लेट फादर, लेट ब्रदर और लेट सिस्टर हो जाएंगे। एक चीज है जो साथ में ही जाएगी, वो है मैंने जो पुण्य कमाया, मैंने जो पवित्रता कमाई, अंतमति नेचुरल कैलेमिटीज आदि सब अचानक ही आएंगे, पिछाड़ी में विनाश तो होना ही। ढेर के ढेर बॉम्ब सबके पास है, वे ऐसे ही समुद्र में थोड़ी फेंक देंगे, ये तो उनकी लाखों करोड़ों की मलकियत है, ये ना बने तो विनाश कैसे हो, एकदम जलकर जैसे खाक हो जाएंगे। ऐसे नहीं जख्मी होकर दुख भोगते रहेंगे, चीज ही ऐसी बनाते जो फट से खल्लास हो जाएंगे। तो एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश, ये तो क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, स्वर्ग में रहने वालों को लायक बना रहे हैं, पवित्र बनने वालों के आगे सब नमन करते हैं। अब बाप भी कहते हैं पवित्र बनो, अभी तुम्हारी आत्मा के पंख टूटे हुए, तुम उड़ेंगे कैसे? जितना ज्ञान योग बल की धारणा करेंगे तो पंख आ जाएंगे। राजधानी लेना कोई मासी का घर थोड़ी है, यहाँ की डिग्रियां लेना तो फिर भी आसान है, बाबा से डिग्री लेना मासी का घर नहीं है। मुख्य बात है अहम आत्मा, ये है मेरा शरीर, अहम आत्मा है ही शांत स्वरूप। शांति के लिए धक्का खाने की दरकार नहीं। एक कहानी बताते हैं ना, रानी के गले में हार पड़ा था लेकिन वो बाहर ढूंढ रही थी, तुम रानियां हो, शांति के लिए जंगलों में जाने की जरूरत नहीं, यहाँ है ही माया का राज्य, यहाँ शांति नहीं हो सकती। बाहर ढूंढते रह जाएं, चलो इस हिल स्टेशन चले जाएं, चलो उस बीच में चले जाएं, चलो उस पहाड़ी पे चले जाएं, वहां शांति है ही नहीं, तो शांति मिलेगी कैसे? वहां तो वहां जाओगे तो फिर वहां पर जंगली जानवर है, ये है वो है, नेचुरल कैलेमिटीज है, वहां से अशांति आ जाएगी। अंदर जाना, गले में हार पड़ा, अंदर जाना। कोई कहते हैं हमको फलाने से शांति मिली, परंतु वह तो है अल्पकाल की कागविष्ठा समान सुख व शांति। हमको तो अविनाशी चाहिए ना। तुम बच्चों को चाहिए स्थायी शांति, पवित्रता से शांति सुख जितना चाहिए उतना ले लो, बाय प्रोडक्ट है पवित्रता का, बाय प्रोडक्ट है सुख और शांति। शिव बाबा का भंडारा है ना, जो एवर पवित्र है वही आकर सबको पावन बनाते हैं। सन्यासी तो समझते आत्मा निर्लेप, बाकी शरीर पर पाप लगता है। तो अब तुम बच्चे जानते हो बाप है स्वर्ग की स्थापना करने वाला, यथार्थ रीति समझाने से समझेंगे कि बरोबर इन्हों को पढ़ाने वाला तो परमपिता परमात्मा है। कब वो मानेंगे, कब उन्हें लगेगा कि हाँ इनको पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा? जब हमारी सदगति उन्हें दिखेगी, जब हमारी पवित्रता उन्हें महसूस हो। जिसको ही पतित पावन सदगति दाता कहा जाता, सभी को दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं। सदगति तो बाप ही करेंगे ना, उनको कहा ही जाता है सदगति दाता, दुर्गति दाता तो नहीं कहेंगे ना, पतित पावन कहेंगे। फिर पतित कौन बनाते हैं ये भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम वाम मार्ग में गिरते हो तो रावण की प्रवेशता हो जाती है, तुम वाम मार्ग में गिरते हो तो रावण की प्रवेशता हो जाती है। मंदिरों में बड़े बड़े काले चित्र राधे कृष्ण के रखे, नाम ही रखा है श्याम सुंदर। सतयुग में सुंदर था, फिर कलयुग में माया सर्प ने डस लिया तो काला कर दिया। अब कहाँ की बात कहाँ ले गए, मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। बाप रचयिता और रचना का किसी को पता नहीं। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे खबरदार रहना, माया बड़ी कड़ी है, इस समय तो तमो प्रधान है,
किसको भी पछाड़ने में देरी नहीं करती, एकदम नाक से पकड़कर गिरा दे। ये है युद्ध स्थल। इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं, तुम अपना कल्याण चाहते हो ना, तो देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, तो अंतमति सुगति हो जाएगी। सब संस्कार सामने खड़े हो जाते हैं। अनेक जन्मों के पाप विनाश करने के में टाइम लगता है, तुम्हारा अंत तक पुरुषार्थ चल रहा है। पहली बात है देही अभिमानी बनना। परमात्मा बाप हम आत्माओं को पढ़ाकर आप समान बना रहे हैं, पर क्लॉज है वहां पर, देही अभिमानी रहो। बैरिस्टर जरूर अपना समान बैरिस्टर बनाएगा। फिर है पुरुषार्थ का परमदान। कोई बैरिस्टर तो एक ही केस में लाख रुपया भी कमाते। अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं कि पुरुषार्थ कर उच्च पद पाओ। यहाँ के पदमपति तो सब खाक में मिल जाएंगे, मैं हूं ही गरीब निवास। जितने खाली, जितना सब तरफ से खाली, उतना बाबा मेरे अंदर फरिश्ता स्वरूप। संडे की मुरली खाली, बिल्कुल है ही नहीं कुछ अंदर, एकदम खाली, लाइट से भरे हुए। तो बाबा की माइट ही माइट, माइट ही माइट, माइट ही माइट फील, क्योंकि वो है गरीब निवास। जो कहे ना मुझे ज्ञान है, जो कहे ना मुझे मेरे पास कोई रिश्ता है, जो कहे ना मेरे पास कोई धन है, उसके अंदर बाबा बैठ जाए। अब देखो, जो लड़ाई करते हैं उनका काम ही मरना और मारना है। वे संस्कार ले जाते हैं, जन्म बल गृहस्थी के घर में लेंगे, परंतु फिर लड़ाई में चले जाते हैं। बाबा तो बहुत सहज समझाते हैं, जन्म जन्म के पाप है, इसलिए योग बहुत अच्छा चाहिए, तभी विकर्म विनाश हो। सिर से बोझा कैसे उतारे, इसके लिए जितना हो सके, फिर आंसर दे रहा है बाबा, सिर से बोझा कैसे उतारे, इसके लिए जितना हो सके उतना बाप को याद करना चाहिए। बाबा आप कितने मीठे हो। बाबा कहते हैं लाडले बच्चे गफलत नहीं करना, माया पूरा पहरा दे रही है, तो अब हमें भी पहरेदार बन जाना है। मैं देही अभिमानी हूँ, यही पहरा देना है। वो पहरा दे रही है कि बस ये देही अभिमानी से निकले और मैं इस पे वार करूं, और हम पहरा दे रहे हैं कि हम देही अभिमानी ही हैं। हम देही हैं तो वो हम पर वार नहीं कर सकते, हम देह हैं तो वो वार कर दे। देह यानी किसी भी एक रोल में चले जाते हैं, किसी भी एक चीज को पकड़ लेते हैं, वो वार पे वार, वार पे वार, वार पे वार इतना नीचे फेंक देती है कि शायद हम बोले कि हम तो अपना कुछ नहीं करना चाहते हैं, मुझे कुछ नहीं बनना है, मुझे छोड़ दो बाबा, बस मैं छोड़ रही हूँ, इतना गिरा देती है। तो वो अपना पहरा दे रही है, हमें अपना पहरा देंगे। देही अभिमानी भव, ये है बुद्धि योग की रेस, इसमें ही सब कुछ है। बार बार बाबा कहते हैं अपना कल्याण चाहते हो तो योग बहुत अच्छा चाहिए, फिर बहुत हर्षित रहेंगे। हम ईश्वर की संतान हैं, हमको भविष्य के लिए बाप से वर्षा मिलता है। कलयुग में तो नहीं राज्य करेंगे, राज्य करना है सतयुग में। देही अभिमानी बनना बहुत बड़ी मंजिल है, ऐसे थोड़ी विश्व का मालिक बनेंगे। सितम भी बहुत सहन करने पड़ेंगे, कितनी बांधेली माँ बच्चियां मार खाती हैं। आखिरी विजय तुम बच्चों की ही है, तुम सिर्फ बाप की याद में रहो। ये है योग बल जो बाप तुम्हें एक ही बार सिखलाते, जिसे तुम सारे विश्व का मालिक बनते हो और तो कोई बन ना सके। सारे ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ पाठ लक्ष्मी नारायण का ही है। एक कहानी है ना, दो बिल्ली आपस में लड़े, मक्खन बीच में बंदर खा गया। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखलाते हैं, अब माखन की तो कोई बात ही नहीं। ये है स्वर्ग, इसमें सारी सृष्टि का माखन आ जाता है। बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो ऐसे बाप से तो कहाँ से भी भाग कर भी मिलना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का यह प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को प्यार नमस्ते। प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते शुक्रिया नमस्ते। बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तेहि अभिमानी भव, तेहि अभिमानी भव, तेहि अभिमानी भव। ये वरदान आज हर घंटे में खुद को देना है। धारणा के लिए मुख्य सार, मैं इस रथ पर विराजमान रथी आत्मा हूँ। ये अभ्यास करते पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है, बुद्धि योग की रेस करनी, पूरा नष्टमोहा बनना है। इस अंतिम जन्म में सितम सहन करते भी पावन जरूर बनना। वरदान, नथिंग न्यू की स्मृति से सब प्रश्नों को समाप्त कर बिंदी लगाने वाला अचल अडोल भव। कोई भी बात होती तो आप बच्चों को ये ज्ञान है कि नथिंग न्यू, हर सीन अनेक बार रिपीट की है। नथिंग न्यू की स्मृति से कभी भी हलचल में नहीं आ सकते, सदा ही अचल अडोल रहेंगे। कोई नई बात होती है तो आश्चर्य से निकलता है ये क्या, ऐसे होता है क्या। लेकिन नथिंग न्यू तो क्या, क्यों, नथिंग न्यू तो क्या क्यों का क्वेश्चन नहीं, फुल स्टॉप आ जाता है। ऐसे हर दृश्य को देखते बिंदी लगाते चलो तो हाय हाय में भी वाह वाह के गीत आता है। स्लोगन, सुखदाता बाप के सुख स्वरूप बच्चे बनकर रहो तो दुख की लहर आ ही नहीं सकती। पूरी कहानी देही अभिमानी पर है और नथिंग न्यू तो तब पक्का होता है जब हमारा साक्षी भाव बहुत पक्का हो। कल एक बहुत अच्छी स्टोरी पढ़ी, बहुत अच्छी लगी कि इस जहान मतलब ये जो पूरा सृष्टि है ना, उसमें सब कुछ हुआ पड़ा है। उसके उसके जो प्रिंट्स है ना, ब्लू प्रिंट्स, वो पड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं। अब वो कभी अगर हम एकदम नीचे बैठे होते तो हमें दिखते ही नहीं है। जब बाबा जहाँ बैठा हो तो उसको सब दिखता है। उसको उसको सतयुग भी दिख रहा है इस वक्त, उसको कलयुग भी दिख रहा है इस वक्त, उसको संगम युग भी दिख रहा है राइट। उसकी उसका एग्जाम्पल ऐसे दिया, बहुत सुंदर था वो एग्जाम्पल, कि मैं पेड़ के नीचे बैठी हुई हूँ, ठीक है, और आप जो है वो पेड़ के ऊपर जाकर बैठे हो, एकदम उसके टॉप वाली जो टहनी है उस पर, ठीक। आप जब ऊपर बैठे हो तो आपने कहा पता है जंगल के कॉर्नर से ना एक बैलगाड़ी आ रही है। अब मैं तो पेड़ के नीचे बैठी हूँ तो मैंने बोला नहीं कोई बैलगाड़ी नहीं आ रही, मैं भी दूर दूर तक देख रही हूँ कोई बैलगाड़ी नहीं आ रही। आप कह रहे हो नहीं मुझे दिख रहा है बैलगाड़ी आ रही, ठीक। फिर थोड़ी देर के बाद बैलगाड़ी थोड़ी पास आ गई तो नीचे बैठी मैंने बोला हाँ हाँ अब मुझे भी दिख रही है। अगेन वो बैलगाड़ी मेरे पास तक आई, फिर मेरी आंखों से, क्योंकि मैं जहां नीचे बैठी हूँ वहां से एक हद तक मैं देख सकती हूँ, और मैंने कहा अब बैलगाड़ी चली गई। आप अभी भी ऊपर बैठे और आपने बोला नहीं अभी भी वो है, मैं देख रही हूँ, मुझे दिख रही है कि वो बैलगाड़ी अभी भी जा रही है। दिस इज द डिफरेंस जब हम शरीर के भीतर बैठकर परिस्थितियों को देखते हैं और हम साक्षी होकर बाबा के साथ बैठ के परिस्थितियों को देखते। दूसरी चीज, सत्युग कहीं है नहीं, सत्युग ऑलरेडी है, मतलब सत्युग के कहीं पीछे नहीं पड़ा हुआ है, वो ऑलरेडी है जो बाबा को दिख रहा है। बाबा कह रहे सत्युग आया कि आया, सत्युग आया कि आ गया। बाबा ऊपर बैठे टहनी पर और हम नीचे बैठे, कहाँ सत्युग, ट्रेसेस भी नहीं दिख रहे, मुझे तो जंगल ही जंगल दिख रहे हैं, ट्रेसेस भी नहीं दिख रहे मुझे सत्युग के। बाबा कह रहे सत्युग आया क्या। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मी एंड बाबा। तो जैसे ही ऊपर बैठ जाते, जैसे जैसे ये अभ्यास बढ़ेगा ना हमारा देह से न्यारे प्यारे ऊपर बैठने का, साक्षी होने का, तो फिर हम बाबा के साथ सत्युग को देख पाएंगे। लेकिन तब तक जब तक हम वहां पहुंच नहीं रहे, तो मुझे वो टहनी ऊपर वाली जगह पे बैठे हुए बाबा पर विश्वास करना होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी घटित हो चुका है, वो है, सत्युग इज देयर,
उसको दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मैं देह में जंगल में फंसी हुई हूँ, नीचे ही बैठी हूँ। करेक्ट? करेक्ट है? करेक्ट। जी जी। थोड़ी देर से सब आंसर देते तो मुझे लगता है सब सो गए या समझ ही नहीं आया, पता ही नहीं। खो जाते हैं उसमें, वो विजुअलाइजेशन में। चलिए, अपनी स्थिति की दीदी, अपनी स्थिति की सोचने लगते हैं कि हाँ ऐसा, हाँ मेरे साथ तो ऐसा है, ये चीज तो है, तो उससे थोड़ा खो जाता करेक्ट। तो मुझे तो ये ऐसे दिख रहा था कि बाबा मुझे ना जब मुरली सुनाते हैं ना तो फील होता है कि ऊपर से पूरा दृश्य दिखा रहे हैं, मुझे ये लगा। हाँ बिल्कुल यहाँ दिखाते पे हैं ना। कलयुग है, पूरा मतलब ऊपर बैठी हमें हूँ, बाबा कलयुग मुझे दिखने पिक्चर लगता दिखा रहे हैं। है ना, फिर हमें कलयुग दिखने लगता है और फिर हम कहते हैं कहाँ बन रहे हैं, कहाँ ठीक हो रहा है, कहाँ है सतयुग, और ढंग से नीचे जाके बैठ जाते। तो बस घड़ी घड़ी देही अभिमानी की प्रैक्टिस करनी है ताकि हम हर टाइम ऊपर बैठे रहें। अपने अवतार को समझना है कि मैं एक अवतरित परमात्मा का अवतरित अवतार हूँ, उनके साथ कंबाइंड हूँ ना, शिव शक्ति बन के परमात्मा की संतान बनकर अब इस रथ पे बैठा हूँ, तो उसके कार्य करने हैं। स्लोगन भी याद रखना है, सुखदाता बाप के साथ सुख स्वरूप बच्चे, ये हम हैं। अब यही बाबा देख रहा है, बाबा तो देख रहा है तुम सुख स्वरूप बच्चे हो, पर होता क्या, दुख की लहरों में चले जाओ, क्योंकि ये स्मृति से ही हट जाता है कि मैं सुखदाता बाप का सुख स्वरूप बच्चा हूँ, ये हट जाता है तो दुखी दुख, दुखी दुख, दुखी दुख, क्योंकि कलयुग तो है ही दुखी दुख, पल पल में कण कण में दुख है इसको। इसलिए बाबा को कहना पड़ता है बच्चे न्यारे रहो, प्यारे रहो। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण।